हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कोई ना कोई मैटर लाते रहते हैं। तो आज आपके लिए अभयारण्य टॉपिक लाए हैं जो कि राजस्थान के अभयारण्य हैं। आपको जो इसके बीच में मेन पढ़ना वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ये बताना चाहिए कि राजस्थान के अंदर जो भी अभयारण्य है वो कौन से जिले के अंदर है। ठीक है, मतलब कि ये सारे के सारे अभयारण्य जो हैं ये आपके सामने शो हो रही हैं, ये किन किन जिलों के अंदर हैं। ये आपको अगर पता हुआ तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन तो हमेशा इस पे पूछा जाता है कि घना पक्षी विहार जो अभयारण्य है वो कहाँ पे है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पे है, ठीक है, या फिर सरिस्का है अभयारण्य कहाँ पे है। अगर आपको यही नहीं आता होगा तो इसके बाद की जो बातें हैं वो याद करनी मुश्किल हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान के अभयारण्य। तो इसके बीच में सबसे पहले अभयारण्य तो हम देखेंगे साथ में हम देख लेते हैं जंतुआलय। ठीक है, जो भी जंतुओं से रिलेटेड है वो चीजें इसके बीच में आएंगी। जंतुआलय का मतलब वो स्थान जहाँ पे जंतुओं को रखा जाता है। तो राजस्थान के अंदर 5 जंतुआलय हैं। कौन कौन से? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा के अंदर एक एक जंतुआलय है। तो ये 5 जंतुआलय हैं। इनकी स्थापना बता देता हूँ आपको। 1876 में जयपुर की हुई है जो कि सबसे प्राचीन है। उदयपुर में हुई है 1878 में। बीकानेर वाले की हुई है 1922 में जो कि अब बंद है। जोधपुर वाले की 1936 में। कोटा वाले की 1954 के अंदर हुई है जो कि सबसे नवीन है। ठीक है, ये तो है आपके जंतुआलय। 5 जंतुआलय हैं। ये अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, ये 5 जंतुआलय आपको पता लग गए हैं कौन कौन से हैं। उसके बाद में अब हम देखते हैं इसके आगे कुछ और बातें। उसके बाद में आता है मृगवन। मृगवन का मतलब भी आप जंतुओं के एक क्षेत्र के हिसाब से मान लीजिए कि जंतुओं का जो क्षेत्र है जहां पे हम कह सकते हैं कि उनको रखा जाता है। ठीक है, जहां पे कोई भी शिकार नहीं किया जा सकता, उसके बारे में है मृगवन। तो राजस्थान के अंदर 7 मृगवन है। 5 तो जंतुआलय हो गए और 7 हो गए मृगवन। सबसे छोटा निषेध क्षेत्र कहां पे है? बूंदी के अंदर है। सबसे बड़ा निषेध क्षेत्र कहां पे है? जोधपुर के अंदर है। पहला जैविक उद्यान जो है वो कहां पे है? नाहरगढ़ जैविक उद्यान है जो कि कहां पे आपका जयपुर के अंदर है। उसके बाद में अभेड़ा जैविक उद्यान कहां पे है? कोटा के अंदर। सज्जनगढ़ उदयपुर जैविक उद्यान। ठीक है, उसके बाद में मरुधरा जैविक उद्यान कहां पे है? बीकानेर के अंदर। और माचिया जैविक उद्यान कहां पे आपका? जोधपुर के अंदर है। तो ये कुछ जैविक उद्यान है, आप देख लीजिए। जैविक उद्यान एक तो नाहरगढ़ है जो कि सबसे पहला, अभेड़ा वाला जो कोटा के अंदर है, सज्जनगढ़ वाला उदयपुर के अंदर है, मरुधरा बीकानेर के अंदर है और माचिया जैविक उद्यान आपका जोधपुर के अंदर है। उसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं आपके अभयारण्य की। ठीक है, ये तो हो गया मृगवन और जंतुआलय और जैविक उद्यान के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत डिटेल दे दिया। अब सबसे पहले देखिए, आपको जिले पता होने चाहिए कौन सा जिला कहां पे है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आया गंगानगर। गंगानगर में कोई जैविक उद्यान नहीं है। गंगानगर के अंदर कोई भी अभयारण्य नहीं है, ना ही जैविक उद्यान है। ठीक है, अब जो बीकानेर है उसके बीच में अभयारण्य कौन सा है? गजनेर अभयारण्य। बीकानेर के अंदर कौन सा है? गजनेर अभयारण्य। उसके बाद में आता है बीकानेर के बाद में जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। ठीक है, ये 3 चीजें, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। अब जैसलमेर और बाड़मेर के बीच में राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछा है कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है। उसके बाद में ये जो है ये जैसलमेर और बाड़मेर दोनों की हम कह सकते हैं बॉर्डर लाइन के ऊपर है। मतलब कि आधा जैसलमेर के अंदर है, आधा बाड़मेर के अंदर है। इसकी जो हम कह सकते हैं लंबाई चौड़ाई है वो 3162 किलोमीटर। ठीक है, ये भी आप याद रख लें। उसके बाद में आपका आता है जोधपुर। तो जोधपुर के अंदर कौन सा है? माचिया सफारी जोधपुर के अंदर है। अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि माचिया सफारी जो आपका जैविक उद्यान है वो भी जोधपुर के अंदर ही है। तो माचिया सफारी नाम से जो अभयारण्य है वो भी आपका जोधपुर के अंदर है। उसके बाद में हम बात करते हैं, अब आपको पता लगे कि जोधपुर के अंदर माचिया सफारी है। ठीक है, अब चलते हैं बाड़मेर से नीचे, जालौर के अंदर नहीं है। जालौर के बाद आता है सिरोही। तो सिरोही के अंदर आपका आ गया माउंट आबू। सिरोही के अंदर आपका कौन सा आ गया? माउंट आबू। यहां से मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे जालौर होगा और फिर ये सिरोही होगा। तो यहाँ पे सिरोही से आपका आ जाएगा माउंट आबू। माउंट आबू अभयारण्य। वैसे भी आपको बताइए कि माउंट आबू कहाँ पे है? सिरोही के अंदर ही है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपका सिरोही हो गया। सिरोही से ऊपर आपका हो गया पाली। पाली के अंदर नहीं है। राजसमंद में आ जाइए। राजसमंद के अंदर कौन सा है? कुंभलगढ़ अभयारण्य। कौन सा है? कुंभलगढ़ अभयारण्य राजसमंद के अंदर। उसके बाद में आ जाइए आप नीचे की तरफ उदयपुर वाली साइड के अंदर। उदयपुर के अंदर 2 अभयारण्य, एक है सज्जनगढ़ अभयारण्य जो कि 2nd नंबर पे छोटा है।
मतलब कि अगर छोटों की श्रेणी में देखें तो सबसे जो छोटा वो है सरिस्का ए, सबसे छोटा अभयारण्य। दूसरे नंबर पे जो छोटा अभयारण्य वो है सज्जनगढ़ अभयारण्य। और उदयपुर के अंदर एक और है फुलवारी की नाल अभयारण्य, कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। उसके बाद में यहाँ पे डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर कोई नहीं है। उसके बाद प्रतापगढ़ के अंदर सीता माता अभयारण्य है, ठीक है। उसके बाद में आप आगे की तरफ चलते हैं तो चित्तौड़गढ़ और भैंसरोडगढ़ एक साथ है, तो वहां पे भैंसरोडगढ़ से आपका क्या बन जाएगा? भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। कुछ अभयारण्य तो ऐसे होते हैं जो कि उनके नाम के ऊपर ही रखे जाते हैं, या किसी नदी के ऊपर भी रखे जा सकते हैं, या विशेष क्षेत्र के ऊपर भी रखे जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपका हो गया चित्तौड़गढ़ और भैंसरोडगढ़ का हो गया भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। उसके बाद में आता है आपका झालावाड़, तो झालावाड़ के अंदर आपका कौन सा हो गया? मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। तो मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको राष्ट्रीय का दर्जा 2012 के अंदर मिला, जबकि इसको उद्यान का दर्जा तो पहले से ही मिल गया था। उसके बाद में है कोटा, तो कोटा का है जवाहर अभयारण्य। जवाहर सागर जो बांध है वो भी कोटा के अंदर है, तो जवाहर नाम से आ गया, तो जवाहर वाला कोटा के अंदर। उसके बाद में आपका आता है 12, तो 12 के अंदर आपका कौन सा? शेरगढ़ अभयारण्य। ये शेरगढ़ अभयारण्य नाम है, बट यहाँ पे जो है फेमस जो चीज है वो सांपों के लिए है, ठीक है। सांप के लिए ये फेमस है, सांपों की इसको शरण स्थली के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए करौली आ जाएगा इस वाली साइड, यहाँ पे आपका करौली आएगा, तो करौली के अंदर कौन सा आपका? केला देवी अभयारण्य करौली के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जयपुर में देखिए, तो जयपुर में जमुआ रामगढ़ एक जगह है, तो जमुआ रामगढ़ अभयारण्य जयपुर के अंदर है। उसके बाद में आपका आ गया रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका यहाँ पे है सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको मिला 1980 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे की, जहां पे केवलादेव घना पक्षी विहार है। ये केवलादेव घना पक्षी विहार है, इसको मैंने अकेला घना पक्षी विहार लिखा हुआ है कि इसको घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो राष्ट्रीय का दर्जा मिला वो मिला 1981 के अंदर। उसके बाद में अलवर में आ जाइए, अलवर में सरिस्का है, सबसे छोटा है, और एक सरिस्का अभयारण्य है, मतलब 2 अभयारण्य, एक है सरिस्का और एक है सरिस्का है। उसके बाद में आप चूरू में आ जाइए, चूरू के अंदर आपका कौन सा? ताल छापर अभयारण्य। अब इसमें से जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कौन कौन से इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड से मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता सकूं। इतना मिटा दिया मैंने, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या बनेगा? पहला सबसे बड़ा जो अभयारण्य है वो कौन सा है? सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा? आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसका नाम राष्ट्रीय मरु उद्यान है, बट इसको राष्ट्रीय का दर्जा नहीं मिला हुआ है, ये याद रखें, ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये कहां पे? आपका जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि जो केवलादेव घना पक्षी विहार है, केवलादेव घना पक्षी विहार है, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला है? तो कब मिला? 1981 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में एक है अगला आपका 1980 वाला रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है या रणथंभौर अभयारण्य है, इसको राष्ट्रीय का दर्जा कब मिला है? तो 1980 के अंदर, ठीक है। 2 बातें होगी। तीसरी बात मुकुंदरा हिल्स वाला है जो, उसको राष्ट्रीय का दर्जा कब मिला? मुकुंदरा हिल्स वाले को राष्ट्रीय का दर्जा कब मिला? 2012 के अंदर, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन तो ये हो गए। 5वां क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा जिला है जहां पे ना ही कोई जंतुआलय है, ना ही कोई राष्ट्रीय उद्यान है, ना ही मृगवन है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? गंगानगर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको मेन बताए हैं, ठीक है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है किसी फेमस चीज के लिए, जैसे शेरगढ़ जो अभयारण्य है, शेरगढ़ हुआ, ये सांपों के लिए फेमस है, ठीक है, सांप के लिए फेमस है। उसके अलावा सीता माता अभयारण्य जो है प्रतापगढ़ के अंदर, सीता माता, ये आपका उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो सिरोही के अंदर था माउंट आबू वाला, वो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इस तरह से कई और भी हैं जिसके बीच में आपको ये देखने को मिलेगा कि कौन सी जगह किसके लिए प्रसिद्ध है।
वो भी आपको थोड़ी बहुत बातें याद रखनी है, बट आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि कौन सा अभयारण्य कौन से जिले के अंदर है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा अभयारण्य कौन से जिले के अंदर है, सबसे बड़ा कौन सा है, इसके अलावा एक और है क्वेश्चन, सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है, सबसे छोटा जो अभयारण्य वो कौन सा है, सरिस्का ए। ठीक है, सरिस्का ए, और ये सरिस्का है कहाँ, तो अलवर के अंदर है। इस तरह से आपको ये जितनी चीज मैंने लिखवाई है ना, इतनी अगर आपने याद कर ली तो आपका बेसिक सारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो आगे की बातें हैं वो आपको थोड़ा बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको भी कवर कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।